आपने कई बार दुर्गा पाठ किया होगा, लेकिन क्या कभी भीतर कुछ बदला? क्या कोई ऊर्जा जागी? क्या कोई कंपन महसूस हुआ? शब्द पढ़े गए, पर शक्ति नहीं जगी, क्योंकि शक्ति किताबों में नहीं होती, वह जुड़ाव में होती है। आज हम जानेंगे कैसे हर श्लोक को सिर्फ जपने का नहीं, बल्कि जागने का माध्यम बनाना है। क्योंकि दुर्गा पाठ तब फलदायक होता है जब माँ आपके होठों से नहीं, आपके हृदय से उतरती हैं। आपने शायद कई बार दुर्गा पाठ किया होगा, शायद हर नवरात्रि में, शायद हर अमावस्या को, लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया कि कुछ बदला नहीं? अंदर कुछ नहीं जागा? क्योंकि शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, शक्ति होती है उस जुड़ाव में, उस भाव में, उस संकल्प में जो आप पाठ से पहले भीतर स्थापित करते हैं। आज का यह मार्गदर्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो अब केवल पंक्तियां नहीं दोहराना चाहते, बल्कि उस शक्ति को भीतर जगाना चाहते हैं जो माँ दुर्गा के हर श्लोक में सुप्त अवस्था में छिपी है। सबसे पहले आपको अपना मन, शरीर और ऊर्जा माँ की उपस्थिति के योग्य बनानी होगी। पाठ शुरू करने से पहले नहाएं, शुद्ध वस्त्र पहनें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, दिया और धूप जलाएं और आंखें बंद कर एक संकल्प लें, मैं अपने भीतर विद्यमान शक्ति को जगा रहा हूँ। शांत श्वास लें, अपने मन को मौन करें और एक आंतरिक मौन में प्रवेश करें जहाँ से आप माँ दुर्गा को बुला सकें। ध्यान रखें, यह कोई पाठ प्रतियोगिता नहीं है, यह एक ऊर्जा यात्रा है। आपका शरीर देवी का मंदिर है, इसलिए बैठने की मुद्रा स्थिर, रीढ़ सीधी और मन शांत होना चाहिए। जब आप पाठ करें तो केवल होठों से नहीं, दिल से करें। हर शब्द को अपने भीतर महसूस करें। जब आप या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता का उच्चारण करें तो इस बात को महसूस करें कि वह शक्ति सचमुच आपके भीतर है, अभी, इसी क्षण। अब बात आती है दुर्गा सप्तशती की कहानियों की। यह केवल असुरों की कहानियां नहीं है, बल्कि आपके भीतर की आंतरिक कमजोरियों की प्रतीकात्मक कथाएं हैं। महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं है, वह आलस्य है, इच्छाओं का वह स्वरूप है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। शुंभ निशुंभ आपके भीतर का अहंकार और आत्मसंदेह है। जब आप पाठ करते हैं कि माँ ने इनका सहार किया, तो कल्पना करें कि आपकी भीतरी कमजोरी नष्ट हो रही है, वह ऊर्जा जिसे आप दबा रहे थे अब मुक्त हो रही है। जब आप माँ चामुंडा को रक्तबीज को समाप्त करते हुए पढ़ते हैं, तो ध्यान करें कि वह रक्तबीज आपकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं जो बार बार उठती हैं। पाठ के प्रत्येक अध्याय के बाद कम से कम 1 मिनट मौन रहें। अपनी आंखें बंद करें और पूछें, आज माँ ने मुझे क्या दिखाया? यह प्रक्रिया आपके भीतर की अंतरात्मा से जुड़ने का माध्यम बनती है। आप चाहें तो एक डायरी रखें और हर पाठ के बाद उसके अनुभव लिखें। धीरे धीरे माँ की उपस्थिति आपके जीवन में स्पष्ट होने लगेगी। याद रखें, दुर्गा पाठ कोई कर्मकांड नहीं, यह एक संबंध है। माँ को महसूस करना है, केवल बुलाना नहीं। जब आप उन्हें आवाज दें तो मन से दें, भाव से दें, श्रद्धा से दें। हर शब्द जो आप बोलते हैं वह एक ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर का वातावरण बदल देता है। जब आप इस शुद्ध अवस्था में पाठ करते हैं तो आपका चक्र प्रणाली जागृत होने लगती है, विशेष रूप से हृदय चक्र और आज्ञा चक्र। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी चेतना का स्तर बदल रहा है, आपके विचार शुद्ध हो रहे हैं, भय कम हो रहा है और भीतर की शक्ति सामने आ रही है। यही है दुर्गा पाठ की सच्ची सिद्धि, अहंकार को पिघलाना, आत्मा को जागृत करना और अपने भीतर माँ को स्थापित करना। अंत में जब आपका पाठ समाप्त हो तो केवल किताब बंद न करें, बैठे रहें, आंखें बंद करें और माँ से आशीर्वाद मांगे कि वह इस जागरण को स्थिर रखें। यदि आप तैयार हैं इस आंतरिक शक्ति यात्रा पर चलने के लिए, तो आज ही संकल्प लें कि अगली बार जब आप दुर्गा पाठ करें तो वह केवल पाठ न हो, वह शक्ति जागरण का यज्ञ हो। यदि आपने कभी किसी मंत्र या श्लोक की गूंज को अपनी आत्मा तक महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करें।
शक्ति इज अलाइव इन मी और सब्सक्राइब करें सनातन संसार एआई चैनल को, जहां हर शब्द एक ऊर्जा है, हर श्लोक एक द्वार है और हर मंत्र एक चाबी जो आपको आपकी दिव्यता तक ले जाती है। क्योंकि माँ दुर्गा को पाना बाहर नहीं है, उन्हें जगाना है। अपने भीतर